और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में डीजी जेल की हत्या और डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या। आतंकी संगठन टीआरएफ और पीएफएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर पीएफएफ की धमकी। शाह के दौरे के लिए छोटा सा गिफ्ट ये कहा गया है। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है, लेकिन पीएफएफ ने अब कहा है शाह के दौरे के लिए छोटा सा गिफ्ट। डीजी जेल की हत्या की है। हालांकि हत्या का जो आरोपी है, जो हत्यारा है यासिर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें टीआरएफ और पीएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ये धमकी भी दी है कि शाह के दौरे पर ये छोटा सा गिफ्ट। एक नौकर फरार बताया जा रहा है, वो कौन है? वो जिसको कहा जा रहा है कि एक नौकर फरार भी है यहाँ से। यासिर अहमद। वो फरार है यहाँ से? हाँ, यासिर अहमद है उसका नाम। कहाँ का रहने वाला है? ये रामन साइड। कितनी उम्र है उसकी? कहीं 20 साल। कितनी देर से वो यहाँ काम कर रहा है? वो कोई कहीं 6 महीने उसको भी 6 महीने में। पहले भी आते थे क्या भाई? डीजी साहब पहले भी यहाँ पे आते थे? यहाँ पहली बार आए यहाँ पे? हाँ, आए थे पहली बार श्रीनगर में। इनको थी ना ड्यूटी थी उधर, बस ड्यूटी खत्म हो गई थी, अब इधर ही कर रहे थे। हुए थे कहीं इनको 2-3 दिन हुए थे अभी। तो कहीं चोट वगैरह के निशान थे उनको? कैसे उनकी मृत्यु हुई, कुछ पता है आपको? कुछ चोट के निशान क्या, पूरी बात भी जली थी और मुँह इधर गला थोड़ा सा कटा जैसा। तो डीजी जेल की हत्या आरोपी अब गिरफ्तार है। यासिर अहमद आरोपी का नाम, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक डायरी भी मिली है। कई खुलासे हो सकते हैं, कई राज खुल सकते हैं, लेकिन इस सबके बीच पीएफएफ ने धमकी दी है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर यह धमकी और कहा कि शाह के लिए छोटा सा गिफ्ट, शाह के दौरे के लिए छोटा सा गिफ्ट। और एक और बड़ी खबर, डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के आरोपी यासिर की एक डायरी पुलिस के हाथ लगी है, जिससे मालूम चलता है कि यासिर की मानसिक स्थिति का अंदाजा उस डायरी से लगाया जा सकता है। डायरी पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी बात ने उसका दिल तोड़ा है। डायरी के जो पन्ने सामने आए, उनसे ये पता चलता है कि वो बॉलीवुड के गानों का दीवाना था। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया का गला रेतने वाले आरोपी ने अपनी जिंदगी को शब्दों में बयां किया। उसने डायरी में लिखा है, लव 0%, टेंशन 90% और फेक स्माइल 100%। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी जिंदगी से कुछ खफा है या फिर कोई ऐसी बात है जिसका सदमा इस हत्यारे को लगा हो। हालांकि हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। डायरी मिली है और डायरी से आशिकी 2 के सेट सॉन्ग्स भी मिले हैं। कुछ नाराज अपनी जिंदगी से यह आरोपी लग रहा है। जो बातें इस डायरी में लिखी हुई हैं, उन बातों को देखकर, उन सबको पढ़कर ऐसा कुछ मालूम होता है। और कई लाइनें लिखी हैं और अब ये डायरी क्या हत्या का राज खोलेगी। पंकज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हत्या का आरोपी गिरफ्तार, लेकिन डायरी बहुत कुछ बयां कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए डायरी पर उसने वो तमाम चीजें लिखी हैं जिससे ये पता चलता है कि यासिर अहमद जो आरोपी है, जो हत्यारा है, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। लेकिन आप देखिए कि उसने इतनी बर्बरता से डीजी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की है कि उसने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया है। उस जो हथियार का इस्तेमाल उसने किया था उसे बरामद कर लिया गया है और हत्या करने के बाद से ही ये जो हत्यारा है यासिर अहमद, ये फरार चल रहा था। जम्मू के कानाचक इलाके से इसे खेतों के बीचों बीच से इसे दर दबोचा गया है। अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्यों इसने डीजी की हत्या की। 6 महीने से ये डीजी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया के घर काम कर रहा था और क्या ऐसा वहां पर होता है कि ये डीजी प्रिजन की हत्या कर देता है। आपको बता दूं कि हुआ पूरा मामला ये था कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीजी प्रिजन शाम को जब अपने घर आते हैं, वहां पर उनके पांव में दर्द होता है, तो वो इस घरेलू नौकर को कहते हैं कि उनके पांव में दर्द हो रहा है, वहां पर तेल लगा दे। वो जब तेल लेने जाता है बाहर, जब अंदर आता है तो डोर को बंद कर देता है। 2 एंट्री होती है डोर की, फ्रंट और बैक, दोनों ही दरवाजों को बंद करता है। जब बेरहमी से हत्या करता है, डीजी प्रिजन वहां पर चिल्लाते हैं, उनकी आवाज आती है। जो उनके परिजन उनके साथ थे वो जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। फिर जो सुरक्षाकर्मी थे वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं और आप देखिए कि वो जो डीजी प्रिजन है उनको जलाने तक की कोशिश करता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उसने कितनी बर्बरता उसने दिखाई होगी। और अभी जितनी भी एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं, पता लगाने में जुटी हैं कि आखिरकार क्यों हत्या की है, क्योंकि
पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई टेरर एंगल तो नहीं है, क्योंकि एक आतंकी संगठन जिसकी एक लेटर वायरल हुई है उसने कहा है कि हमने इस हत्या को अंजाम दिया है, और टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि शुरुआती तौर में हमें इसमें कोई टेरर एंगल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। और एफएसएल की टीम जब रात को हत्या होती है मौके पर पहुंचती है, पुलिस के आला अधिकारी खुद डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंचते हैं। एफएसएल की टीम जो जितने भी वहां पर सबूत है उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है। अब लगातार उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह होती है कि वो हत्या कर देता है। 6 महीने से ये घरेलू नौकर वहां पर काम कर रहा था, कश्मीर में भी उनके साथ था, जम्मू में कुछ दिन पहले यहाँ पहुंचा था, और आपको बता दें कि हत्या के बाद से ही ये फरार चल रहा था। इस हत्या ने पूरे जम्मू कश्मीर में सनसनी फैला दी है, क्योंकि डीजी प्रिजन जो है मौजूदा डीजी थे और उनके साथ हर समय एक सुरक्षा घेरा रहता है। ये भी जांच की जा रही है कि आखिरकार जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे वो उस समय कहाँ थे। पुलिस ये भी जांच कर रही है, जो सुरक्षा कर्मी उन्हें मिले थे उनसे भी जांच की जा रही है कि आप लोग उस समय कहाँ थे। जानकारी ये भी मिली है कि डीजी प्रिजन जो है अपने घर, उनके घर रेनोवेशन का काम चल रहा था, अपने जो दोस्त है उसके घर पर थे, उनके जो सगे संबंधी थे वो भी वहीं पर अंदर मौजूद थे, और तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ इससे की जा रही है, थोड़ी देर में ये अपने राज उगलेगा कि आखिरकार क्यों उसने हत्या की है। लेकिन जो लेटर मिली है उसके कुछ पन्ने न्यूज 24 के हाथ लगे हैं, उसमें इसने कुछ गानों का जिक्र किया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इसका मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। ये चाहे जो भी कहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी बर्बरता से हत्या करना, वो भी उस इंसान की जिसने इसको अपने घर पे जगह दी और उसी को मौत के घाट उतार देता है, तो अपने आप में चिंता की बात है। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है, टेरर एंगल से भी जांच कर रही है और दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या इसके बीच होता है, दोनों के बीच, कि ये डीजी प्रिजन की हत्या कर देता है। जी बिल्कुल पंकज, तो जैसा कि पंकज ने भी बताया कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्या कोई टेरर एंगल है या फिर मानसिक तौर पर इसको कोई दिक्कत थी। खैर अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब इसके बाद पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करेगी और पता चलेगा कि कारण क्या था। डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, हेमंत कुमार लोहिया साहब का मर्डर किया गया है, क्या डिटेल है सर, शेयर करेंगे? मर्डर केस की तफ्तीश चल रही है और जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उस पर उनके जो डोमेस्टिक हेल्प जो यासिर नाम का लड़का है उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। वो एब्सकॉन्डिंग है। जिस हथियार से हत्या की गई है वो भी बरामद हो गया है। मौके के वक्त उनका परिवार उनके साथ था और साथ में उनके करीबी दोस्त जिनके घर में ये वाक़या हुआ वो भी सब साथ में थे, और उनकी मौजूदगी में इस तरह का वाक़या हुआ है। हम एक्यूज़ की तलाश कर रहे हैं। टेररिज्म वाला कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है। जो एविडेंस बरामद हुए हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो लड़का है जो एब्सकॉन्डिंग है वो काफ़ी डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में था, और क्यों और किस वजह से उसने ये काम को अंजाम दिया इसकी तहकीकात तभी की जाएगी जब वो पकड़ा जाएगा। रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था, और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। और पंकज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक तो ये कि हर एंगल से जांच हो रही है क्योंकि अब पीएफएफ ने जिम्मेदारी ली है, अब ये भी देखने वाली बात है। एक और चीज़, अमित शाह का दौरा है, आज दूसरा दिन है दौरे का, और ये भी कहा है कि अमित शाह को ये छोटा सा गिफ्ट उनके दौरे पर। तो पंकज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि डीजी जेल के हत्यारा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन न्यूज़ 24 के हाथ
ये डायरी लगी है। ये डायरी के कुछ पन्ने जिसमें आशिकी 2 के गाने लिखे हुए हैं, जिसमें वो काफ़ी नाउम्मीद अपनी ज़िंदगी से नज़र आ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे। पुलिस का ये भी मानना है कि मानसिक तौर पर कोई परेशानी इसको हो सकती है या फिर टेरर एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है, क्योंकि पीएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और पीएफएफ ने धमकी भी दी है और कहा है कि शाह के दौरे पर ये छोटा सा गिफ्ट। तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस सब के बीच इस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।